भारतीय नववर्ष संवत 2080 की आप सभी ज्योतिष सुधी जनों को कोटि कोटि बधाई। आज हम नए वर्ष के प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में राशिफल की नवीन श्रृंखला का आरंभ करने जा रहे हैं और जिसकी शुरुआत हम मकर राशि से करेंगे। वार्षिक राशिफल को बताने के लिए गुरु का आधार किया जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। मासिक राशिफल के लिए सूर्य का आधार और दैनिक राशिफल के लिए चंद्र का आधार, ऐसा शास्त्र का वचन है। तो मकर राशि के वार्षिक राशिफल के लिए गुरु को आधार बनाते हुए राशिफल मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इसमें 4 चरण हैं। गुरु 4 चरणों में पूरे वर्ष भर मकर राशि वालों को प्रभावित करने वाले हैं। कैसे? जो पहला चरण है वह है 22 मार्च से 22 अप्रैल तक का, जिसमें गुरु रेवती नक्षत्र में रहेंगे, इसमें जो कि गुरु मीन राशि में हैं। 22 अप्रैल को गुरु मीन राशि का परित्याग करके मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और वो अश्विनी नक्षत्र में 22 जून को भरणी में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि 21 जून तक गुरु अश्विनी नक्षत्र में रहने वाले हैं। फिर 22 जून से 26 नवंबर तक गुरु भरणी राशि में रहेंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र में रहेंगे जो कि शुक्र का नक्षत्र है। राशि वही मेष ही रहेगी, जिसमें गुरु 5 सितंबर के आसपास वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के पुनः 22 नवंबर से 3 फरवरी तक अश्विनी राशि में गोचर करेंगे। 3 फरवरी से वर्ष पर्यंत अर्थात 8 अप्रैल 2024 तक गुरु पुनः भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इन 3 नक्षत्रों में जो वर्ष पर्यंत गुरु का गोचर है उसको आधार बनाते हुए हम मकर राशि और अन्य राशियों का वार्षिक फल, जो कि संवत 2080 का वार्षिक फल है, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पुनः यहाँ जान लेना जरूरी है कि मकर राशि भी 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है, जिसमें से पहला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। दूसरा नक्षत्र है श्रवण, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और तीसरा नक्षत्र है धनिष्ठा, जो कि मंगल ग्रह का नक्षत्र है। तो इसके आधार पर जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातक होंगे वो भी फलित उस जातक को मिलेगा, और यह फलन करने की एक नई विधा का मैं पालन करने जा रहा हूँ, जो कि मुझे जमशेदपुर के एक काफ़ी मूर्धन्य ज्योतिष के आचार्य हैं, श्री यूपी मिश्रा जी, जिनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसको कि आप, अगर आपको ज्योतिष की बहुत रुचि है, आप उसके गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो उनके चैनल को अवश्य देखिए। और अगर आप किसी चैनल को देखते हैं, वहाँ से कुछ आपको अच्छा लगता है, तो लाइक करना ना भूला करें। इससे जिसने समय दे करके, रिसर्च करके और आपके लिए कुछ ले करके वो आया है, उसको भी प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है। अब यही जो राशिफल मैं ये बताने जा रहा हूँ, आज मैं सुबह से 4 घंटे केवल एक मकर राशि के ऊपर बैठ करके मैंने कार्य किया है, और आज आपको मैं उसमें से तत्व निकाल करके देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए शुरुआत करते हैं मकर राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। मकर राशि के जातक जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हैं, उनमें 22 अप्रैल तक गुरु रेवती नक्षत्र में विचरण करेंगे, जो कि वध तारा में आता है। इसके प्रभाव के चलते ऐसे जातकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मकर राशि के जातक जो उत्तराषाढ़ा में जन्मे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। यात्रा अगर वो करने जा रहे हैं, कहीं यात्रा की प्लानिंग कर चुके हैं, तो सावधानी से जाएं, संभव हो तो टाल दें। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को
इंटरव्यू वगैरह की आप तैयारी करने जा रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, तो बहुत सजगता के साथ जाइएगा। मुहूर्त वगैरह हर चीज़ का विचार करके भली पूर्वक, सम्यक पूर्वक आप जाएं, क्योंकि 22 अप्रैल तक का समय आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप स्थान परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो, और यदि स्थान परिवर्तन हो भी जाए तो आपके अनुकूल नहीं हो। तो इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखें। 22 अप्रैल से 21 जून तक गुरु अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, और इसके परिणाम स्वरूप उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लोग जो मकर राशि के हैं उनके लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। उनको बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग प्राप्त होंगे, शिक्षा से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। यदि आप कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन वगैरह के लिए तत्पर हैं तो 22 अप्रैल के बाद से आपके लिए समय अत्यंत अनुकूल है, आपको सफलता मिलेगी। संबंधियों के साथ आप एक अच्छा समय बिताएंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा, और आप जो भी कार्य सोचेंगे वो कार्य कर सकेंगे। हाँ, यहाँ 22 जून तक बुध के द्वारा बाधा बनती हुई दिखाई दे रही है। इसमें क्या है कि गणेश जी की उपासना करने से आपकी बाधाएं दूर होंगी। इसके बाद आइए बात करते हैं अगले चरण की, जो तीसरा चरण है, जो कि 22 जून से 26 नवंबर तक चलेगा, जिसमें जो कि भरणी नक्षत्र होगा, और यह उत्तराषाढ़ नक्षत्र वालों के लिए परम मित्र नक्षत्र है। मतलब यह समय आपके लिए सबसे बेस्ट समय होगा। कौन सा समय? 22 जून से लेकर के 26 नवंबर तक का समय। आपको शिक्षा प्रतियोगिता से संबंधित सफलता प्राप्त होगी। यदि आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार उन्नति करेगा। यदि आप मकान बनाने के इच्छुक हैं, घर खरीदने के इच्छुक हैं, घर से संबंधित कुछ आपके मन में बात चल रही है, वो यह समय आपके लिए अनुकूल है। आपको प्रयास करना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। अगले चरण में चलते हैं। 27 नवंबर से 3 फरवरी को पुनः अश्विनी नक्षत्र में गुरु का आगमन आपके लिए अनुकूल रहेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो आपको केवल 22 अप्रैल तक ही सजग रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। उसके बाद वर्ष पर्यंत आपके लिए उत्तरोत्तर उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक जिनकी राशि मकर है। यदि आपका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो 22 मार्च से 21 अप्रैल तक का जो समय है वह समय आपके लिए अनुकूल है। उस समय आप जो भी कार्य करने का प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। यदि आपका कहीं इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में आप सफल होंगे। आप कहीं पासपोर्ट वगैरह बनवाना चाहते हैं, आवेदन करने के लिए दिया है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप सफल रहेंगे। किया गया यात्रा आपके लिए अच्छा परिणाम दे करके जाएंगे। इसके बाद से जैसा कि आप देख रहे हैं कि 22 जून से पुनः भरणी नक्षत्र 22 अप्रैल से 21 जून तक गुरु अश्विनी नक्षत्र में आ जाएंगे। वह समय आपके लिए कतई ठीक नहीं है। उस समय का समय जो है वो आपको मानसिक रूप से बहुत परेशान करने वाला है। यदि आपकी आयु ज़्यादा है तो आप अपने ब्लड प्रेशर और हार्ट की समस्याओं से ग्रसित रह सकते हैं, उसका ध्यान रखें। यदि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपका मन पढ़ने से उचाट रहेगा। आपके लिए पढ़ाई एक बोझ जैसा प्रतीत होने लगेगा, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। आपको हिम्मत बनाकर चलते चले जाना है। सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। इसके बाद से जो अगला तीसरा जो चरण है वो शुरू होगा 22 जून से 26 नवंबर तक का, जो कि आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। आपके साथ जो भी समस्याएं आ रही थी
तमाम प्रकार की आपके ऊपर आपको लग रहा था कि मैं तो पता नहीं मैंने जो अभी निर्णय लिया है वो ठीक है कि नहीं ठीक है, तो वो चीज़ आपको फिर से प्रॉब्लम में नहीं आएगा, आपके लिए बहुत सही समय आने वाला है। इसलिए आप हिम्मत ना हारें, 21 जून तक धैर्य बनाए रखें, 21 जून के बाद से आपके लिए समय ठीक आएगा। हाँ, 26 नवंबर से 3 फरवरी तक का समय फिर से आपके लिए कुछ कष्टकारक समय रहेगा। जैसा कि वो समय ठंडक का भी समय है और आपका जन्म नक्षत्र भी चंद्रमा का है, इसीलिए आपको ठंडक लगने की संभावना रहेगी। आपका जो चेस्ट एरिया है, सीने से संबंधित जो भाग है, उसको आप ठीक से कवर करके रखें। सांस लेने से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, तो उन सब चीज़ों के प्रति सचेत रहें। संबंधियों से आपके मतभेद हो सकते हैं, तो जो भी आपके संबंधी हैं, उन संबंधियों के साथ अपने संबंधों को निर्वहन में सचेत रहेंगे, तो यह समय भी आपके लिए बहुत समस्या का कारण नहीं बनेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। इसके बाद जो 3 फरवरी से लेकर के फिर 8 अप्रैल तक जो वर्ष समाप्ति का समय है, उस दौरान पुनः भरणी नक्षत्र में गुरु का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। उसी समय जो विद्यार्थी जन हैं, उनकी परीक्षाएं होंगी, तो परिणाम उनके अनुकूल आएगा। तो इसलिए समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है वर्ष भर का मकर राशि वालों के लिए। तो हनुमत आराधना करते रहें, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की जरूर आराधना करें, सब कुछ ईश्वर की कृपा से ठीक होगा। अब आइए आखिरी नक्षत्र जो मकर राशि का धनिष्ठा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। 22 मार्च से जो 21 अप्रैल तक का समय है, उस समय गुरु का गोचर आपके प्रत्यरी नक्षत्र में हो रहा है, तो इस समय आपको वाद विवाद में पड़ने की संभावना बन रही है। वाद विवाद कहाँ उत्पन्न हो सकता है? तो वाद विवाद कार्य क्षेत्र में उत्पन्न होने की संभावना है। यदि आप विदेश जाने वाले हैं, तो उस काम में कुछ अड़चन उत्पन्न हो सकती है। आपका वीजा पासपोर्ट कुछ फंस सकता है, आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट गुम हो सकते हैं या कहीं इधर उधर हो सकते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ों को आप सचेत होकर के उनका ध्यान रखेंगे, तो यह समय आपके लिए बहुत कष्टकारक नहीं होगा। 22 अप्रैल से आपका समय अनुकूल होने वाला है। 22 अप्रैल से 21 जून तक गुरु अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, वह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। उसमें आपके जितने भी आपने चीज़ें सोची हुई हैं, जो प्लानिंग आपके अटक रहे थे, वो सारी चीज़ें आपकी ठीक होने लगेंगी। विद्यार्थियों को शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलेगी, व्यापारियों को अपने व्यापार में सफलता मिलेगी, और जो घर परिवार के बारे में चिंतित हो रहे थे, संबंधियों से जिनका मनमुटाव था, उनका मनमुटाव भी दूर होगा। इसके बाद से 22 जून से 26 नवंबर तक का समय आपके लिए फिर से प्रतिकूल समय आने वाला है। चोट चपेट की संभावना आपके ऊपर बनी रहेगी, रक्त विकार की संभावना हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान देना इस समय आवश्यक है। पुनः 27 नवंबर से 3 फरवरी का समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है। संबंधियों से जो बिगाड़ हो रहा था, उसमें आशातीत सुधार आएगा, लेकिन पुनः 3 फरवरी के बाद से समय फिर से प्रतिकूल होने वाला है। तो 3 फरवरी से 8 अप्रैल तक का समय पुनः मकर राशि के जातक जो धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनके लिए ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आधा समय मकर राशि वालों के, धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए अनुकूल है, और आधा समय उनके लिए वाद विवाद से बचकर रहने का समय है। तो आशा करता हूं आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दें। तब तक के लिए धन्यवाद। नव वर्ष मंगलमय हो। जय श्री राम।